Good morning everyone. Welcome back to the next session of the lesson resource and development. In the previous session we have learned about land resources and conservation of land resources, land pattern in India. Today we are going to learn about soil resources, type of soils or classification of soils and soil conservation. So let's start our lesson. As you all know that soil is also a most important resource. आप सभी को पता है जो मृदा है वो हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है. हमारी जो भूमि है, लैंड है, उसकी टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं. जो एक थिन लेयर होती है जिसमें मोस्टली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो आप सभी को पता है सॉइल जो है वो एक नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्स है. सॉइल क्या है, नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्सेज है. नेचुरल भी है ये, रीन्यूएबल कैसे है, बिकॉज सॉइल जो है वो क्या है, बनती रहती है. अभी रॉक्स जो है, हमारी वेदरिंग जो प्रोसेस है उसके कारण क्या होता है, सॉइल की फॉर्मेशन होती है. ओके तो सॉइल जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सॉइल क्या करती है, सपोर्ट करती है. सॉइल क्या करती है, सपोर्ट करती है किसे, वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. कैसे सपोर्ट करती है, क्योंकि सॉइल में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं या सॉइल में जो प्लांट्स होते हैं तो जो एनिमल्स है वो प्लांट्स को खा के क्या करते हैं, अपने एज अ फूड यूज़ करते हैं. तो ये अलग अलग लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है सॉइल उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है. अभी इसके बाद जो है सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सॉइल जो है प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करती है, सपोर्ट करती है. सॉइल जो है, अभी सॉइल जो फॉर्मेशन है उसके लिए वेरियस फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर है, ओके क्लाइमेटिक फैक्टर है, हमारी पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्या है, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके कारण सॉइल फॉर्मेशन होती है. वेदरिंग प्रोसेस है उसके कारण भी क्या हो रही है, सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. नेचुरल फोर्सेस है, जैसे कि चेंजिंग इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर है, विंड है. ओके तो ये सारी, या ग्लेशियर्स वगैरह, ग्लेशियरीज वगैरह है, तो ये भी सारी चीज़ें क्या करती है, सॉइल फॉर्मेशन को क्या करती है, सॉइल फॉर्मेशन करती है. ये भी ऐसे फैक्टर्स है, ये ऐसी फोर्सेस है, नेचुरल फोर्सेस जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो सॉइल जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. फर्दर हम करेंगे कि जो सॉइल है, आपको पता ही है मिट्टी जो है, मृदा है, इसकी टेक्सचर्स है वो अलग अलग है, इसके कलर्स अलग मिलेंगे, इसकी एज जो है वो भी वेरियस है, इसकी थिकनेस है. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड, इन चीज़ों के ऊपर जो है हम सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. अभी हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले हम करेंगे एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल जिसे हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं. अभी आप सभी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर्स के कारण फॉर्म होती है. आपको पता ही है रिवर्स अपने साथ जो है सिल्ट है, सिल्ट सैंड वगैरह है, या और भी बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करती है, लेके चलती है, और प्लेन्स एरिया में या जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पे इनको क्या करती है, डिपॉजिट करती है. इसीलिए ये जो एलुवियल सॉइल है ये रिवर्स के कारण क्या होती है, फॉर्म होती है. एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और इसके फर्टिलिटी के कारण ही यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा की जाती है. मतलब एलुवियल सॉइल का मतलब क्या है, जल के द्वारा ढोकर लाई हुई मिट्टी जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ये हर साल हर बार क्या होती है, रिन्यू
होती रहती है। अभी एलुवियल जो सॉइल है उसको एज के आधार पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है बांगर और दूसरी है खादर। बांगर का मतलब है ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर का मीनिंग है न्यू एलुवियल सॉइल। तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो क्या है, थोड़ी कम फर्टाइल होती है क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है और वो रिवर जो एरिया है, रिवर के आसपास का एरिया है उससे काफ़ी दूर है। न्यू एलुवियल सॉइल जो है खादर है, जो रिवर प्लेन्स एरिया है, मतलब रिवर्स के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पे ये हर साल नई बनती रहती है। तो ये हमारी हो गई न्यू एलुवियल सॉइल, जिसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। बांगड़ जो है उसमें मतलब कंकड़ ज़्यादा होते हैं थोड़े, और ये जो खादर है ये क्या होती है, इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप 9th क्लास में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। एलुवियल जो सॉइल है उसका हमारा अगर हम एक्सटेंट देखें तो जो नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं वो किसके कारण बने हैं, एलुवियल सॉइल के। 3 मेजर रिवर जो सिस्टम है हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे कि इंदस रिवर सिस्टम है या गंगा रिवर सिस्टम है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो इन रिवर सिस्टम के कारण हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बना है और यही हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसे हम क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल है। हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, मतलब जो डेल्टाज जो रिवर्स बनाती है, डेल्टा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलती है। आपने देखा है मोस्टली जो हमारी रिवर्स है वो क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। 2 मेन रिवर्स है, नर्मदा एंड तापी, वो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और वो एस्चुरीज फॉर्म करती है, वो डेल्टाज फॉर्म नहीं करती। जितनी भी रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती है तो डेल्टा के आसपास का जो एरिया है, जैसे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, जैसे गोदावरी डेल्टा है या कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है, वहाँ पे भी कौन सी सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। राजस्थान और गुजरात का एक नैरो बेल्ट है जहाँ पे हमें क्या मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। अभी एलुवियल सॉइल में पाए जाने वाले जो कंटेंट है, जो न्यूट्रिशन है, वो कौन कौन से होते हैं, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो ये चीज़ें जो है एलुवियल सॉइल को मिलकर क्या बनाती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है। तो ये हमारा हो गया एलुवियल सॉइल। मतलब एलुवियल सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ओल्ड है और न्यू एलुवियल सॉइल है। फिर उसमें जो पाए जाने वाले जो मिनरल्स है या मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस टाइप के एरिया में, इस फर्टाइल एरिया में शुगर केन है या व्हीट है, तो इस टाइप की जो कृषि क्रॉप्स है उसका ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को जिसे हम रेगड सॉइल भी कहते हैं, रेगड मिट्टी भी कहते हैं। ओके, इस सॉइल के फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, क्लाइमेटिक एंड पेरेंट रॉक है इस सॉइल के फॉर्मेशन के फैक्टर्स। अभी मोस्टली ये सॉइल कहाँ पे मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू एरियाज के आसपास ये सॉइल मिलती है। मतलब जितना भी हमारा जो डेक्कन ट्रैप है, जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे, मतलब जो बेसाल्ट रीजन है, मतलब जहाँ जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू आपको पता ही है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है, तो उसमें बेसाल्ट ज़्यादा मिलता है। मतलब जहाँ पे भी बेसाल्ट रीजन है तो वहाँ उसके आसपास के एरिया में कौन सी सॉइल मिलेगी, हमें ब्लैक सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल जो है वो क्या है, फाइन क्लेई मटेरियल है, मतलब एक्सट्रीमली फाइन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महीन एक क्लेई मटेरियल है। ये जो है इसके पास जो है मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की, मतलब नमी को होल्ड कर रखने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो किस में ज़्यादा होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। ब्लैक सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। आपको पता ही है ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन क्रॉप्स के लिए सबसे फेवरेबल है, इसे कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। तो ये इसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटैश है एंड लाइम है। तो ये जो है ब्लैक सॉइल को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, जिसके कारण ब्लैक सॉइल में हम कॉटन एंड शुगर केन की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे सुटेबल ये कॉटन क्रॉप्स के लिए है। नेक्स्ट जो हमारा है क्लासिफिकेशन है वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो,
मतलब ये इसका जो टेक्सचर है, इसका कलर है रेड भी होता है और कई बार ये येलो भी दिखाई देता है। रेड और येलो सॉइल किसके कारण बनती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के कारण बनती है। इग्नियस रॉक, इग्नियस का मतलब होता है आग्नेयी चट्टान। मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो लावा हमारे जो वॉल्केनो होते हैं उसके अंदर से जो लावा निकल कर आता है, जब वो अर्थ सरफेस पे आने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी जो रेड एंड येलो सॉइल है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनी हुई है। ये ऐसे एरिया में बनी है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। जो एरिया क्या होता है? लो रेनफॉल वाला होता है, लो रेनफॉल एरिया, मतलब जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? जैसे कि ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, साउदर्न पार्ट्स ऑफ गंगा एंड पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। WG का मतलब क्या है? वेस्टर्न घाट। तो ये इस एरिया में रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। अभी इस सॉइल का जो रेड कलर है वो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन जो कंटेंट है, आयरन मतलब लोह है, ठीक है, उसके कारण इस सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और येलो कलर कब आता है? जब रेनफॉल होती है तो उसके बाद इसका कलर कई बार कैसा दिखता है? येलो दिखता है। तो ये हमारी हो गई रेड एंड येलो सॉइल। अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट जो सॉइल है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया में पाई जाती है, जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? ट्रॉपिकल है और सब ट्रॉपिकल एरिया है। अभी ये वेट और ड्राई एरिया में मिलती है रेड लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो ह्यूमस में रिच होती है। कहाँ पे? जहाँ पे डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे मतलब ये फॉरेस्ट क्या करते हैं? सॉइल इरोशन को रोकते हैं। ह्यूमस में ये पुअर होती है कैसे एरिया में? सेमी एरिड रीजन में। सेमी एरिड रीजन मतलब जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट रीजन होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं होते, तो ऐसे रीजन में यहाँ पे ये क्या होती है? ह्यूमस पुअर होती है। प्रोन टू इरोशन एंड डिग्रेडेशन, ये सॉइल जो है सबसे ज़्यादा इरोइड और डिग्रेड होती है। ये सॉइल कहाँ पे मिलती है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरियाज में मिलती है। इसके बाद हमारा आ जाता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान के जो डेजर्ट है, इसका टेक्सचर जो है सैंडी होता है, ओके। तो यहाँ पे जो राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया में जो सॉइल मिल रही है वो कौन सी है? एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। नमक की ज़्यादा मात्रा क्यों होती है? बिकॉज पूरे दिन वाटर इवेपोरेशन के कारण सॉइल में जो है सैलिनिटी रह जाती है, वहाँ पे वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे सॉइल में सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है। ये लैक होती है ह्यूमस एंड मॉइस्चर में, इसकी यहाँ पे कमी होती है। तो राजस्थान या डेजर्ट एरिया में जो भी सॉइल मिलती है वो कौन सी है? एरिड सॉइल। उसके बाद हमारा आ जाता है फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है कि फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ पे कैसी सॉइल मिलेगी? फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। मोस्टली जो हमारे हिली एरियाज है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे कौन सी सॉइल मिलेगी? फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। ये लूमी और क्या होती है? सिल्टी होती है। तो ये हमारी हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अभी आप सभी को पता है कि सॉइल भी हमारी क्या होती जा रही है? डिग्रेड हो रही है, सॉइल इरोशन हो रहा है, विंड है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर है, तो इसके कारण हमारी सॉइल भी क्या होती जा रही है? डिग्रेड होती जा रही है। हम मतलब बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, या एक ही सॉइल के ऊपर हम लगातार विदाउट क्रॉपिंग पैटर्न के क्या कर रहे हैं? हम खेती कर रहे हैं, मतलब क्रॉप साइकिल हम नहीं करते, तो उसके कारण भी हमारी सॉइल जो है वो क्या हो रही है? डिग्रेड होती जा रही है। तो सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, जैसे कि हम पहले भी करके आ चुके हैं। सॉइल कंजर्वेशन करने के जो तरीके हैं जैसे कि काउंटर प्लॉइंग है, टेरेस कल्टीवेशन है। टेरेस कल्टीवेशन जो है वो माउंटेनियस रीजन में किया जाता है। जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे सीढ़ीदार जो है खेती की जाती है। काउंटर प्लॉइंग में क्या होता है कि कई बार अगर हम मान लो इस टाइप में एक ही लाइन में अगर हम खेती करते हैं, तो अगर वाटर का फ्लो ऐसा ही रहेगा तो सॉइल क्या हो जाएगी? इरोइड हो जाएगी, ओके। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? काउंटर प्लॉइंग करनी चाहिए, मतलब ऐसे भी करनी चाहिए,
और ऐसे भी, ये मतलब काउंटर फ्लोइंग हमें करनी बहुत ज़रूरी है। फिर होता है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है, जो लैंड के बीच में जो ये स्ट्रिप्स होती हैं उसके ऊपर यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रास उगाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहेंगे, जिसके कारण भी हम क्या करते हैं, सॉइल इरोड होने से बचा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट, जैसे कि हमारी बाउंड्री के ऊपर हम जितने भी मतलब ट्रीज वगैरह अगर हम उगाते हैं बाउंड्रीज के ऊपर, तो हम उसे क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। तो इन तरीकों से हम सॉइल का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, वो आज यहाँ पे इस सेशन में ख़त्म हो गया है। तो ये सारी हमने इस लेसन में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स किए थे, रिसोर्स प्लानिंग की थी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स किया है, लैंड रिसोर्स किया है, लैंड पैटर्न यूज इन इंडिया किया है, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सॉइल के बारे में हमने किया है, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किया है और सॉइल कंजर्वेशन किया है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।